शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुरानी हवेली थी, गुलमोहर विला। हवेली के चारों ओर घने गुलमोहर के पेड़ थे, जिनके लाल फूल जैसे हर मौसम में अपनी कोई कहानी कहते। यह हवेली अब वीरान थी, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक खूबसूरत जोड़ा रहता था, आरव और माया। आरव एक प्रसिद्ध लेखक था, जो रहस्य और रोमांस कहानियाँ लिखता था। उसकी किताबें हमेशा बेस्ट सेलर होतीं, पर वह एकांत में लिखना पसंद करता था, इसीलिए उसने यह हवेली खरीद ली। हवेली में रहने के कुछ दिन बाद ही उसकी मुलाकात माया से हुई, एक अनजान लड़की जो एक शाम गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठी मिली थी। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, इस हवेली की पुरानी कहानियों को सुनने। आरव उसकी आंखों में खो गया। वे आंखें जैसे कोई गहरी दास्तान कह रही थीं। माया अक्सर हवेली आने लगी। दोनों साथ में समय बिताने लगे, बातें करते, पुरानी कहानियों पर चर्चा करते। धीरे धीरे आरव को माया से प्रेम हो गया। वह उसकी सादगी और रहस्यमयी व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने माया से अपने प्यार का इजहार किया। माया, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी? माया की आंखें नम हो गईं। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो? आरव चौंक गया। ऐसा क्यों कह रही हो? माया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, कुछ चीज़ें कभी पूरी नहीं होती आरव, लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन माया हमेशा कहती कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है, एक दिन वह चली जाएगी। आरव को यह बात समझ नहीं आती थी। एक रात उसने हवेली के पुराने दस्तावेज पढ़ने शुरू किए, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दस्तावेजों में लिखा था कि गुलमोहर विला की असली मालकिन माया थी, जो 50 साल पहले इस हवेली में रहती थी और किसी अनजान हादसे में उसकी मौत हो गई थी। आरव को विश्वास नहीं हुआ। क्या वह जिस माया से प्रेम कर रहा था वह कोई आत्मा थी? अगली शाम जब आरव ने माया को देखा तो उसने कांपते हुए पूछा, तुम सच में कौन हो माया? माया की आंखों में दर्द झलक आया। वह जानती थी कि अब सच छुप नहीं सकता। मैं वही माया हूँ जो इस हवेली की मालकिन थी। 50 साल पहले मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया था और इसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे मेरी हत्या कर दी थी। लेकिन मेरा प्रेम अधूरा रह गया, इसलिए मैं यहाँ भटक रही हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तुम्हें महसूस किया, तुम्हें छुआ, तुम्हारी हंसी सुनी। यह सब कैसे हो सकता है? माया मुस्कुराई। प्रेम की शक्ति सीमाओं से परे होती है आरव। तुमने मुझे एक बार फिर से प्रेम का एहसास कराया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे माया की छवि धुंधली होने लगी। गुलमोहर के पेड़ से लाल फूल गिरने लगे, जैसे खुद पेड़ भी रो रहा हो। माया की अंतिम बातें थीं, हमारा प्रेम अमर रहेगा आरव। अगर प्रेम सच्चा हो तो आत्माएं भी एक दूसरे को पा लेती हैं। और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। आरव ने फिर कभी किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन हर साल गुलमोहर के फूलों के खिलने के मौसम में वह उसी पेड़ के नीचे बैठता और महसूस करता कि कोई उसके पास बैठा है। शायद प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस एक नई कहानी बनकर लौटता है।